Hello dear students, today I am going to start English lesson Rangaj marriage, in which I have taught about 4 or 5 para. Dear students, I have explained the real story about Rangaj marriage in the first video, but today I am going to teach from where we have to start of my topic. My topic from here, this priceless commodity, the English language, why not so widespread in our village a decades ago. That was why Rangaj homecoming was a great event. People rushed to his doorstep announcing the accountant's son has come, the boy who has gone to Bangalore for his studies is here. It seems, and Kamranga is here. Let us go and have a look. Dear, this priceless commodity, प्राइसलेस होता है बहुमूल्य, ठीक है। और देखिए प्राइसलेस का होता है बहुमूल्य और कमोडिटी का मतलब होता है वस्तु, ठीक है। दिस प्राइसलेस कमोडिटी, यह बहुमूल्य कीमती वस्तु, अर्थात यह बहुमूल्य वस्तु। द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा, वाई नॉट सो वाई स्प्रेड इन आवर विलेज ए डिकेड एको, माने ए डिकेड एको अर्थात एक दशक पहले, जो एक दशक पहले हमारे गांव में इतना अधिक वाइड स्प्रेड नहीं थी, माने प्रचलित नहीं थी। दैट्स वाई रंगाज होमकमिंग वाज ग्रेट इवेंट। दैट्स वाई, इसका ही कारण था कि रंगाज होमकमिंग, रंगा का घर पर वापस आना, ठीक है, वाज अ ग्रेट इवेंट, एक महान घटना थी। पीपल रश टू डोर स्टेप अनाउंसिंग, लोग रश माने दौड़ते हुए गए, अनाउंसिंग होता है घोषणा करते हुए उसके दरवाजे पर। पीपल रश्ड डोर स्टेप अनाउंसिंग, लोग दौड़ते हुए उसके दरवाजे पर, ठीक, दरवाजे पर आए और कहे द अकाउंटेंट सन हैज कम, लेखाकार का बेटा आ गया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बंगलौर फॉर हिज स्टडीज, वह लड़का, ठीक, जो अध्ययन करने के लिए बंगलौर चला गया था, अर्थात द बॉय, वह लड़का हु हैड गॉन टू बंगलौर फॉर स्टडीज, जो अपने पढ़ाई करने के लिए बंगलौर जा चुका था, इज हियर, यहाँ पर है, इट सीम्स, ऐसा लगता है। एंड कम, आओ, रंगा इज हियर, रंगा यहाँ पर है। लेट अस गो एंड हैव ए लुक, आओ चलें और उसको लुक करें, देखें। तो अट्रैक्टिव बाय द क्राउड, भीड़ से आकर्षित होकर के, आई टू वेंट, मैं भी गया, एंड स्टूड इन द कोर्टयार्ड, और आंगन में खड़ा हुआ, एंड आज, और पूछा, वाई हैव ऑल दीज पीपल कम, ये सब लोग क्यों आए हैं। दे नो परफॉर्मिंग मंकी हियर, यहाँ पर तो कोई बंदर का कार्य चल नहीं रहा, अर्थात बंदर का कोई खेल चल नहीं रहा है, क्यों है, यहाँ पर कोई बंदर का खेल नहीं चल रहा है, इसलिए ये लोग क्यों आए हैं। ए बॉय फिलो विदाउट एनी ब्रेन, एक लड़का, फिलो विदाउट एनी ब्रेन सेड लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर। तो एक लड़का, माने ए बॉय, एक लड़का, ए फिलो, ऐसा लड़का, विदाउट एनी ब्रेन, जिसमें दिमाग नाम की कोई चीज़ न हो, ठीक, दिमाग नाम की कोई चीज़ न हो, यह नहीं थी। कहते सेड लाउड इनफ, इतना जोर से बोला कि ऑल एवरीवन हियर, जितने लोग थे वहाँ पर उसकी बात को सुने। व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, तब आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, उसने कहा, तब आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, ठीक। ए यंगस्टर, वह एक नवयुवक, कहते इमेच्योर, अपरिपक्व, एंड विदाउट एनी मैनर, और बिना किसी तौर तरीके का था। थिंकिंग दैट, यह सोचते हुए, ऑल दीज थिंग्स वेर नाउ ऑफ द पास्ट, यह सोचते हुए ये सभी बातें अब बीत गई हैं, है ना। ऑल दीज थिंग्स वेर नाउ पास्ट, ये सभी बातें अब क्या है, बीत गई हैं। आई केप्ट क्वाइट, मैं एकदम शांत रहा। आई केप्ट क्वाइट, मैं क्या रहा, शांत रहा।
सीइंग सो मैनी पीपल देयर, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देख करके, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देख करके रंगा केम आउट विद स्माइल ऑन हिज फेस, रंगा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव लिए हुए बाहर आया। हैड वी ऑल गॉन इनसाइड, अब वह कह रहा है कि हैव अर्थात यदि, ठीक, यदि वी ऑल गॉन इनसाइड, हम सभी लोग अंदर चले गए होते, ठीक, द अंदर चले गए होते, द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू, द प्लेस वुड हैव टर्न्ड इनटू, तो वह स्थान, द प्लेस माने वह स्थान, एकदम कहते कि द प्लेस वह स्थान वुड हैव टर्न्ड इनटू व्हाट पीपल कॉल द ब्लैक होल ऑफ कोलकाता, तो वह स्थान जो होता है, कहने मतलब वह स्थान कोलकाता के ब्लैक होल में तब्दील में हो गया होता, माने एकदम निरस्ता के अनुसार बदल जाता। थैंक गॉड डिड नॉट, थैंक गॉड डिड नॉट, तो ईश्वर का धन्यवाद कि ऐसा घटित नहीं हुआ। एवरीवन वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट, सब लोग यह देख करके आश्चर्यचकित हो गए, सभी लोग यह देख करके आश्चर्यचकित हो गए कि रंगा वाज द सेम एज, रंगा वैसा ही था एज ही हैड बीन 6 months ago, जैसा वह 6 महीना पहले था। व्हेन ही फर्स्ट लेफ्ट आवर विलेज, जब वह पहली बार अपना गांव छोड़ा, तो एन ओल्ड लेडी हु वाज नियर हिम, एक बूढ़ी औरत जो उसके पास थी, रैन हर हैंड ओवर हर चेस्ट, उसके पास दौड़ी, अपने हाथ को उसके वक्षस्थल पर रखी, लुक्ड इनटू हिज आईज, उसकी आंखों में देखी, एंड सेड कही, है एंड सेड और कहीं, क्या कहीं, जब उसकी आंखों में देखती हैं तो और कहती हैं कि जनवारा, जनवारा में सुता जनेऊ, इज स्टिल देयर, अभी भी वहीं पर है, ही हैज नॉट लॉस्ट कास्ट, वह अपने कास्ट को, वह अपने कास्ट को नहीं बदला था, उसने अपने जात को नहीं बदली है। सी वेंट अवे सून आफ्टर दैट, इसके बाद वह वहाँ से चली गई। रंगा लाफ्ड, रंगा जो हंसा, ठीक है। वंस देयर रियलाइज दैट, एक बार वे महसूस किए कि रंगा स्टिल हैड द सेम हैंड, ठीक, एक बार उन्होंने क्या किया, महसूस किया, जान लिया, तो उन्होंने यह बात जान ली कि रंगा हैड द सेम हैंड, रंगा के पास अभी भी वही हाथ है ना, लेग वही पैर, आइज वही आंखें, नोज, नाक, एंड द क्राउड मेल्टेड अवे लाइक ए लंप ऑफ शुगर इन द चाइल्ड माउथ, एंड द क्राउड, और जो भीड़ थी ना वहाँ से उसी तरह मेल्ट अवे हो गई, उसी तरह से दूर चली गई जैसे एक बच्चे के मुंह से शक्कर की जो मिठाई बनती है गायब हो जाती है, जिस तरह से एक बच्चे के मुंह में जो शक्कर, जिसको बोलते हैं लॉलीपॉप, गायब हो जाता है। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, मैं लगातार वहीं पर खड़ा रहा, ठीक। एंड आफ्टर एवरीवन हैड गॉन, सबके चले जाने के बाद आई आस्क्ड, मैंने पूछा, हाउ आर यू, रंगप्पा कैसे हैं, इज एवरीथिंग वेल विथ यू, ठीक, क्या आप पूरी तरह से ठीक हैं। इट वाज ओनली देन दैट रंगा नोटिस मी, तब इसके बाद रंगा ने केवल मेरी तरफ ध्यान दिया, है ना। ही केम नियर मी, वह मेरे पास आया, एंड, और ही केम नियर मी, वह मेरे पास आया, एंड, और नमस्कार रिस्पेक्टफुली सेइंग, और सम्मान के साथ नमस्कार करते हुए कहा, आई एम ऑल राइट, मैं ठीक हूँ, विथ योर ब्लेसिंग, यह आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है। तो कहने का अर्थ है कि आई मस्ट ड्रा योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगाज कैरेक्टर, मैं रंगा के चरित्र की विशेषता की तरफ मुझे अपना ध्यान आकर्षित करना चाहिए। आई मैं ड्रा अटेंशन, अटेंशन आकर्षित करना चाहिए टू एस्पेक्ट ऑफ रंगाज कैरेक्टर, रंगा के चरित्र को, तो मुझे अपनी तरफ रंगा के चरित्र को, ठीक, रंगा के चरित्र को इस विशेषता की तरफ आकर्षित करना चाहिए कि ही ने वह जानता था, व्हेन इट वुड बी टू दिस एडवांटेज टू टॉक टू समवन, कहते हैं कि वह जानता था कि, और व्हेन, कब, इट वुड बी टू एडवांटेज टू टॉक समवन, कब और किससे किस समय साहसिक रूप से बात किया जाए, एंड राइटली असेस्ड पीपल वर्थ, पीपल होता है लोग, वर्थ मिस होता है योग्य,
है ना। तो उसने बताया कि कब किस बेस से बात करना उसके लिए लाभदायक होगा, है ना, लाभदायक होगा, तथा लोगों को मत को वह भली भांति पहचान सकेगा, है ना। विथ हिज हेड अप टूवर्ड्स द सन, अपने सूर्य को सूर्य की तरफ, अरे अपने सिर को सूर्य की तरफ उठाते हुए वो क्या क्या स्टैंड स्टिप लाइक ए पोल विदाउट ज्वाइन, बिना ज्वाइंट के हाथ को जोड़े हुए वह एक स्टिप खंबे की तरह वहाँ पर खड़ा रह गया। और क्या, जर्किंग बॉडी, अपने शरीर को झटकते हुए, एज इफ मानो कि इट वाज आइदर वांट, उसे मानो तो आइदर वांट और वॉकिंग स्टिक, मानो कि उसे वह या तो जादू की छड़ी हो या घूमने के लिए किसी कोई काम में लाई जाने वाली स्टिक हो, छड़ी हो। डिड ही मेयरली फोल्ड हैंड, जिसको हमेशा अपने हाथ में फोल्ड करके रखता था। ही बेंट लो टू टच माई फीट, वह मेरे पैर को स्पर्श करने के लिए नीचे झुका। मे यू गेट मैरिड सून, आई सेड, मैंने कहा ईश्वर कहे तुम्हारे शीघ्र शादी हो जाए। ब्लेसिंग, उसे आशीर्वाद देते हुए। आफ्टर एक्सचेंजिंग ए फ्यू प्लेजेंट, आफ्टर एक्सचेंजिंग अ प्लेजेंट, कुछ मनोरंजक की हंसी मजाक की बात करते हुए, आई लेफ्ट, मैं वहाँ से चल दिया। दैट आफ्टरनून, उस दिन दोपहर के समय, व्हेन आई वाज रेस्टिंग, जब मैं आराम कर रहा था, रंगा केम टू माई हाउस विथ कपल ऑफ ऑरेंज इन हिज हैंड, रंगा अपने हाथ में एक जोड़ा ऑरेंज लेकर के मेरे घर आया। ये जनरस, बहुत दयालु, ये जनरस होता है दयालु, ठीक है। जब रंगा मेरे घर वापस आता है, वो अपने हाथ में ठीक एक जोड़ा संतरे लिया हुआ था। कहते कि ये जनरस, वह सज्जन, कॉन्सिडरेट फिलो, और दूसरों का लिहाज करने वाला, सम्मान करने वाला था। इट विल बी फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, उसने कहा इट वुड बी ए फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी सर्विस ऑफ सोसाइटी, आई थॉट। तो मैंने सोचा कि इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव मैरी, अगर उसकी शादी करा दिया जाए, ठीक, उसका शादी करा दिया जाए, या सेटल डाउन, उसके दाम्पत्य जीवन को सेटल कर दिया जाए, एंड सर्विस टू द सोसाइटी, और समाज में और वो सेवा करने के योग्य बन जाए, ऐसा मैंने सोचा। तो फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए, वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट, हम इधर उधर की बात की। देन आई केम टू द पॉइंट, हम मुख्य पॉइंट पे आ गए। कारंगप्पा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिज, तुम्हारी शादी करने की कब इच्छा है, ठीक है, तुम्हारी शादी करने की इच्छा कब है। उसने कहा आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, मैं अभी शादी करने नहीं जा रहा हूँ। ही सेड, वो कहा। उसने पूछा वाई नॉट, क्यों नहीं, ठीक। उसने कहा आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, मुझे सही लड़की को ढूंढने की जरूरत है। आई नो एन ऑफिसर, मैं एक ऑफिसर को जानता हूँ, हु गॉट मैरिड ओनली 6 months एगो, इसने 6 महीना पहले अपना विवाह किया था। ही वॉज अबाउट 30 एंड हिज वाइफ वॉज 20, आई एम टोल्ड, मुझे बताया गया कि वह 30 वर्ष का तथा उसकी पत्नी जो है 25 वर्ष की है। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर, वे एक दूसरे से प्रेम पूर्वक जो है बात कर सकेंगे। लेटर से आओ हम बताएं, आई मैरिड वेरी यंग गर्ल, है ना। तो लेटर से आओ हम बताते हैं, मान लो कि मैं एक बहुत छोटी लड़की से विवाह कर लिया, मान लिया जाए कि आई मैरिड वेरी लिटिल यंग गर्ल, मैं बहुत छोटी लड़की से शादी कर लिया। सी में टेक माई वर्ड स्पोकन इन लव एज वर्ड स्पोकन इन एंगर, कहने वाला वह मेरे प्रेम में बोले गए शब्दों को नाराजगी में बोल गए शब्द के रूप में ले सकती है। मानिए मेरे बोले गए शब्दों को वह नाराजगी के रूप में मेरे शब्दों को ले सकती है। रिसेंटली, अभी हाल ही में, ए ट्रबल इन बंगलौर स्टेज द प्ले, है ना। कहते कि अभी उसने बताया कि अभी हाल ही में रिसेंटली का मतलब था कुछ समय पहले,
अभी हाल ही में रिसेंटली कुछ समय पहले डियर रिसेंटली ए ट्रबल इन बंगलौर स्टेज एंड द प्ले शकुंतला। अभी हाल ही में नाटककारों के एक समूह ने बंगलौर में शकुंतला नामक नाटक का मंचन किया, स्टेज मंचन किया। दे नो क्वेश्चन ऑफ दुष्यंत फॉलिंग इन लव विद शकुंतला। लेकिन जब शकुंतला के प्रेम में दुष्यंत जो है ओतप्रोत हो गया तो उस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। ठीक, तो उसने कहा इफ मान लिया जा सी वेयर यंग, अगर मान लिया जा वह यंग होती, लाइक प्रेजेंट डे ब्राइड, आज के वर्तमान दुल्हन के समान, तो व्हाट वुड हैपन टू माने कालिदास प्ले, तुम्हारे कालिदास के नाटक का क्या होता है। इफ वन गेट्स मैरिड, यदि कोई शादी करता है, इट शुड बी टू बी ए गर्ल, उसके पास सही बच्ची होनी चाहिए, हु इज मैच्योर, जो मैच्योर हो, है ना, हु इज क्या मैच्योर हो, परिपक्व हो। अदरवाइज अन्यथा वन शुड रिमाइन ए बैचलर, अन्यथा कोई कुंवारा रह जाएगा। दैट्स वाई, इसका ही वजह है ये आई विल नॉट मैरी नाउ, मैं अभी शादी करने नहीं जा रहा हूँ। उसने कहा इज देयर एनी अदर रीजन, क्या इसका कोई अन्य वजह? उसने कहा नहीं। ए मैन शुड मैरी ए गर्ल ही एडमायर्स, ए मैन शुड मैरी ए गर्ल, एक आदमी को शादी उसी से करना चाहिए जिसकी वह प्रशंसा करता है। ठीक है, एक व्यक्ति को उसी लड़की से शादी करना चाहिए जिसकी वो क्या करता है, प्रशंसा करता हो। ठीक, उसने कहा कि व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज मैरिज, व्हाट वी हैव नाउ अरेंज मैरिज, हम व्हाट वी हैव नाउ अरेंज मैरिज, हम जो भी अब कोई शादी अरेंज करने जा रहे हैं। हाउ कैन वन एडमायर हाउ कैन वन एडमायर ए गर्ल विथ मिल्क, एक व्यक्ति कोई एक लड़की की शादी कैसे, एक लड़की की प्रशंसा कैसे कर सकता है विद मिल्क स्टेन, जिसके पास विद दूध के दांत हो या दूध के धब्बे हो, ऑन वन साइड ऑफ हर फेस, माने उसके चेहरे के एक साइड पर, एंड वेटलेस ऑन द अदर साइड, और जो दूसरा साइड हो, ठीक है, जो दूसरा साइड हो उसका चेहरा थोड़ा वेटनेस गिरा हो। तो उसने बताया आर सो यंग गर्ल, ठीक, आर सो यंग गर्ल, या वह लड़की दैट शी डज नॉट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर, या ऐसी लड़की जिसको ये भी नहीं पता कि अंगुली को कैसे काटा जाए, उसे सब चीज़ों के बारे में पता नहीं हो। वन ए नीम फ्रूट आर द अदर एन बिटर गार्ड, तो कहने मतलब उसने समझाया कोई छोटी लड़की कि उसे इतना भी नहीं जानकारी हो कि अंगुली को कैसे काटा जाता है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, कहने मतलब क्या, वन नीम फ्रूट द अदर बिटर गार्ड, एक तो करोला और दूसरे से क्या नीम गार्ड, नीम का फल। तो इसका मतलब का एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग, वास्तविक रूप से रंगा ने हंसते हुए कहा आई वाज डिस्ट्रेस्ड दैट द बॉय हु आई थॉट वुड मेक ए गुड हस्बैंड, तो आई वाज डिस्ट्रेस्ड, मैं निराश हो गया। मैं निराश क्यों हो गया? आई वाज डिस्ट्रेस्ड, मैं निराश हो गया। द बॉय, वह लड़का, हु आई थॉट, जिसके बारे में मैंने सोचा, जिसके बारे में मैं सोचा कि वुड मेक ए गुड हस्बैंड, वह एक अच्छा पति साबित होगा, हैड डिसाइडेड टू रिमाइन ए बैचलर, लेकिन वह कुमार रहने का निर्णय ले लिया। आफ्टर चैटिंग फॉर लॉन्गर या लिटिल लॉन्गर, थोड़े समय तक बात करने के बाद रंगा लेफ्ट, रंगा चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन, तब मैंने अपने मन में निश्चय किया कि क्या निश्चय किया कि दैट आई वुड गेट हिम मैरिड, मैं उसकी शादी जरूर तय कराऊँ। रामा राव नाइस ए प्रिटी गर्ल ऑफ 11, रामा राव की जो भतीजी सुंदर लड़की 11 साल की, हैड कम टू स्टे विथ हिम, वो उनके पास रहने के लिए आई थी। शी वॉज फ्रॉम बिग टाउन, वह बड़े शहर से बिलोंग करती है। सो शी न्यू, अतः वह जानती है हाउ टू प्ले द बीड़ा, बीड़ा कैसे बजाया जाए, हारमोनियम कैसे बजाया जाए। शी आल्सो हैड स्वीट वॉइस, उसके पास मधुर आवाज़ थी। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके माता पिता मर चुके थे। हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, उसके चाचा उसे अपने घर लाए थे। रंगा वाज जस्ट द बॉय फॉर हर एंड सी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम, रंगा उसके लिए सबसे अच्छा लड़का होगा और वह उसके लिए सबसे अच्छी दुल्हन होगी। सिंस आई वाज फ्रीक्वेंट विजिटर टू रामा राव प्लेस,
सिंस क्योंकि मैं आई वॉज मिस्टर फ्रिक्वेंट रामाराव प्लेस, मैं रामाराव घर पर अक्सर आया जा करता था। द गर्ल क्वाइट फ्री विथ मी, लड़की मेरे लिए बातचीत करने में बिल्कुल स्वतंत्र थी। आई कम्प्लीटली फॉरगॉट द मेंशन हर नेम, मैं उसके नाम का उल्लेख करना पूर्ण तरह से भूल गया था। और रत्ना, इट वॉज उसका नाम जो था रत्ना। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामा राव वाइफ, अगले दिन सुबह के समय मैं रामा राव के घर गया और उसकी पत्नी से कहा, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ बटर मिल्क भेज दूंगा, ठीक। आज रत्ना से कहा टू फैच इट, इसे लेने के लिए आ जाना। रत्ना आई, इट वॉज ए फ्राइडे का दिन था। इट वॉज फ्राइडे का दिन था। और जब रत्ना आती है तो कह रहे हैं कि रत्ना आई शुक्रवार का दिन था। शी वॉज वियरिंग ए ग्रैंड साड़ी, वह शानदार साड़ी पहनी हुई थी, ठीक। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम, मैंने उसे अपने कमरे में बैठने के लिए कहा। आई रिक्वेस्ट हर टू सिंग सॉन्ग, और उसे प्रार्थना किया एक सुंदर गीत सुनाओ। आई सेंट फॉर रंगा, मैं रंगा को बुलवाया। वाइल शी वॉज सिंगिंग द सॉन्ग कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई आईज, वह मेरे सामने कृष्णमूर्ति मेरी आंखों के सामने, ठीक। जब वह यह गाना गा रही थी, कौन? कृष्णमूर्ति इन फ्रंट ऑफ माई, मेरी आंखों के सामने। रंगा रीच द डोर, उसी समय रंगा जो है दरवाजे पर पहुंच गया, ठीक। और जैसे दरवाजे पर पहुंचा तो स्टॉप एट द थ्रेशोल्ड, वह दरवाजे पर रुक गया। ही डिड नॉट वांट द सिंग टू स्टॉप, वह नहीं चाहता था गीत रुक जाए, बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, लेकिन सिंगर को देख करके वह बहुत उत्सुक हो गया। केयरफुली, सावधानीपूर्वक, ही पीप्ड इन, वह अंदर झाँका। आई सीइंग ए स्ट्रेंजर देयर, वहाँ एक अजनबी को देखा। एब्रप्टली स्टॉप्ड, एब्रप्टली होता ऑल ऑफ सडन, और अचानक वह वहाँ पर रुक गया। सपोज, मान लो, सपोज मान लीजिए यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, मान लीजिए कि आप सबसे अच्छी क्वालिटी वाला आम खरीदते हैं, है ना। यू ईट इट स्लोली, आप इसको धीरे धीरे खाते हैं। आई सेवरिंग इट पील, ठीक, सेवरिंग इट पील, कहने मतलब सेवरिंग इट पील, और पील मिस होता है छिलका, ठीक। सेवरिंग इट पील, और इसके छिलके का सेवरिंग करते हैं, मान लीजिए आनंद लेते हैं। बिफोर बाइटिंग इट द जूस फ्लैश, मैंने इसके जूस के फ्लैश को, गूदे को खाने से पहले, चबाने से पहले। यू डू नॉट वांट द वेस्ट इन ए पार्ट ऑफ इट, लेकिन आप इसके एक पार्ट को भी वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। बिफोर क्यों? यू टॉक अंदर बाइट, यू टेक अंदर बाइट, आप दूसरी बार भी इसे टेक करना चाहते हैं। बट फ्रूट स्लिप आउट ऑफ योर हैंड, अचानक फल आपके हाथ से स्लिप कर गया। एंड फॉल टू द ग्राउंड, जमीन पर गिर गया। तो हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगेगा? रंगाज फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट, रंगा का चेहरा भी वैसे निराशापूर्वक दिखाई दिया। व्हेन सिंगिंग स्टॉप, जब गीत रुक गया। यू सेंट फॉर मी, यू सेंट फॉर मी, तो उसने कहा यू सेंट फॉर मी, आपने मुझे बुलवाया। ये आस्केड, वह पूछा। एज ही केम इन, जैसे वह अंदर आया। आई सैट ऑन द चेयर, और जैसे वो कुर्सी पर बैठ गया, अर्थात जैसे वो अंदर आया और कुर्सी बैठा, उसने पूछा कि आपने मुझे बुलवाया। तो रंगा स्टूड एट डिस्टेंस, रत्ना स्टूड एट डिस्टेंस, रत्ना थोड़ी दूर पर खड़ी हो गई। हर हेड लोवर्ड, वो अपने सर को झुकाई हुई थी, वह अपने सिर को झुकाई हुई थी। और रंगा रिपीटेडली ग्लैंस एट हर, रंगा बार बार उसकी तरफ नजर डाला। वंस आवर आईज मेट, और एक बार उसकी आंखें मुझसे मिल गई। एंड ही लुक्ड वेरी इम्प्रेस्ड, और वह बहुत घबराते हुए देखा। नो वन स्पोक फॉर लॉन्ग व्हाइल, लेकिन बहुत लंबे समय तक कोई बात नहीं किया, कोई बोला नहीं। इट वॉज माई कमिंग दैट स्टॉप द सिंगिंग, इट वॉज माई कमिंग, अब जब कोई नहीं बोला तो इट वॉज माई कमिंग दैट स्टॉप द सिंगिंग, मेरे अंदर आने की वजह से लोग गीत को बंद कर दिए। लेट मी लीव, मुझे जाने दो। नॉट मेक ए मूव, नहीं, वर्ड मोर वर्ड, तो उसने कहा कि मुझे जाने दीजिए, मुझे जाने दीजिए। लेट मी लीव, वर्ड्स मोर वर्ड्स, सब तो शब्द होते हैं,
द फेलो सेड, वह सहयोगी बोला, ही वुड लीव, वह छोड़ने वाला था, बट डिड नॉट मेक मूव, लेकिन वहाँ से हिला नहीं। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड टू मैच एक्शंस इन दीज डेज ऑफ कलयुग, है ना। तो उसने कहा कि कलयुग में, ठीक है, आज के कलयुग में, डियर, उसने कहा दैट फिलो, वह साथी, ही वुड लीव, वह चला जाएगा, बट डिड नॉट मूव, हिला नहीं। हाउ कैन एक्सपेक्ट वर्ड टू मैच एक्शन इन दीज डेज ऑफ कलयुग, ठीक, इस कलयुग के युग में, इस कलयुग के समय में कौन इस प्रकार की कथनी और करने की उम्मीद करता है, कौन इस प्रकार की कथनी और करने की उम्मीद करता है। रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय साइलेंस, रत्ना जो है अंदर दौड़ कर चली गई, ओवरकम बाय साइलेंस, बहुत शर्मिंदा थी। आफ्टर वाइल, थोड़ी देर के बाद, रंगा आंखें, रंगा पूछा, हु इज द गर्ल, स्वामी, स्वामी वो कौन लड़की है। हु इज दैट इनसाइड, जब अंदर गई। द लायन वांटेड टू नो, शेर जानना चाहता था अंदर कौन है। द ही गोट हु हैज टेकन शेल्टर इन द टेम्पल रिप्लाइड, माने बकरा जिसने कि मंदिर में अभी शरण ले ली थी, बोला कि, क्या बोला कि डज इट मैटर हु आई एम, क्या इसे कोई फर्क पड़ता है मैं कौन हूँ। आई एम पुअर एनिमल, मैं एक गरीब, एक बेचारा जानवर हूँ, ठीक। हु हैज ऑलरेडी ईटन 9 लायन, जो पहले से 9 शेरों को खा चुका है। आई हैव ओवर टू ईट 1 मोर, अब मैं एक और खाने का वादा किया हूँ। टेल मी, मुझे बताओ, आर यू मेल और फीमेल, क्या तुम मेल हो कि फीमेल हो। द लायन फ्लेड द प्लेस इन फियर, शेर डर की वजह से वह स्थान छोड़कर चला गया। इट सीम, ऐसा लगा, लाइक द गोट, बकरे की तरह। आई सेड, मैंने कहा, व्हाट डज मैटर, इससे क्या फर्क पड़ सकता है, टू आइदर ऑफ अस हु शी इज, ठीक, हम दोनों को इस बात से क्या फर्क पड़ सकता है वह कौन है, कि आई एम ऑलरेडी मैरिड, मैं पहले से विवाहित हूँ, एंड यू आर नॉट द मैरिंग काइंड, है ना, और मैं पहले से विवाहित हूँ और तुम तो विवाह करना नहीं चाहते हो। क्यों, तुम तो विवाह करना नहीं चाहते हो।